हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.13। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v सो दैट वेक्टर v इज कंटिन्यूली एम्ड एट पॉइंट b which in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v. At the initial moment of the time v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का। और ये जो प्रॉब्लम 1.12 हम लोग इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये उसी का एडवांस्ड वर्जन है। तो अगर आप लोग सीधा 1.13 सॉल्व कर रहे हैं तो पहले एक बार 1.12 सॉल्व कर लें, फिर इस प्रॉब्लम पे आएँ, क्योंकि ये उसका एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब दो पार्टिकल्स को जॉइन करने वाले लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से सुनेंगे, दो पॉइंट्स को या दो पार्टिकल्स को जॉइन करने वाले लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। अगर दो पार्टिकल करीब आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग को सिर्फ ये बताता है कि किस रेट से दो पार्टिकल के बीच का गैप डिक्रीज हो रहा है। गैप डिक्रीज होने का रेट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अभी। तो सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल है बी, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू, और एक दूसरा पार्टिकल है ए जो कि कांस्टेंट स्पीड वी से जा रहा है, हमेशा बी का पीछा करते हुए। ए बी को फॉलो कर रहा है। अब फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि हर समय ए का वेलोसिटी बी की तरफ पॉइंट करना चाहिए, बी जहाँ पर भी हो। मतलब थोड़ी देर बाद बी यहाँ पहुँच चुका होगा तो ए जहाँ पर भी होगा, ए अगर यहाँ पर है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होना चाहिए। ए किसी टाइम पर यहाँ है और बी यहाँ पर है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होना चाहिए। ये पीछा करने का मतलब हुआ। इनिशियल सिचुएशन ये था कि v परपेंडिकुलर टू u, तो वेलोसिटी इधर है, a का वेलोसिटी इस तरफ है। तो अब ये जैसे जैसे आगे जाएगा, तो ये यहाँ पहुँचा तो इसका वेलोसिटी इधर पॉइंट होगा, ये इधर पहुँचा तो इसका वेलोसिटी इधर पॉइंट होगा। तो ये कर्व पाथ पे इसको फॉलो करते करते इसी लाइन पर a और b मीट करेंगे, क्योंकि b तो हमेशा इसी लाइन पर मेंटेन्ड है। तो a इसका पीछा करते 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 इसी लाइन पर इससे मीट कर जाएगा। तो ये इसका पाथ शो किया गया यहाँ पर। बी इस पाथ पर जा रहा है और ए यहाँ फॉलो करते करते इस पर कहीं मीट करने वाला है। हम लोग को यही मीट करने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन कंसिडर किए हैं। किसी इंस्टेंट टी पर पार्टिकल बी यहाँ पहुँच चुका है और पार्टिकल ए यहाँ पर है। ये लाइन हो गया दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन। इसका वेलोसिटी तो इधर ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा है, और बी का वेलोसिटी इधर हॉरिजॉन्टल में है यू। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा एक्स के साथ में। तो जब ये दोनों मीट कर जाएंगे यहाँ पर कहीं भी, तो मीट करने का मतलब ये हुआ कि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बी का होगा एग्जैक्टली उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए का होगा, क्योंकि जब ए यहाँ से यहाँ पहुँचा तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है। तो ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा इधर v cos थीटा, वेरिएबल है वेलोसिटी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग टी टाइम में लिख सकते हैं, इंटीग्रल v cos थीटा इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। ये पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं u इंटू टी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। v कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर है। अब जो इसका दूसरा इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही इक्वेशन जनरली स्टूडेंट से नहीं बनता है फर्स्ट टाइम में। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग देखते हैं। अच्छा, पहले इस इक्वेशन में समझते हैं कि हम लोग को एक दूसरा इक्वेशन बनाने का ज़रूरत क्यों है। हम लोग को टी कैलकुलेट करना है, ठीक है, यू नोन है, वी नोन है। ये जो इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन है ये हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग को कॉस थीटा डी टी दिया हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल थीटा है और यहाँ पर टी है। हम लोग वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहा है, इंटीग्रेट इसको कर नहीं सकते हैं। या तो हम लोग कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ टी लेके आएँ, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग कॉस थीटा को टी के टर्म्स में नहीं रख सकते तो ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो एक ऑप्शन ये होता है कि रिप्लेस कर दें। ऐसा कोई और हम लोग इक्वेशन तैयार करें जिसमें सेम ऐसा ही टर्म जनरेट हो रहा हो, और फिर हम लोग इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे, तो बिना इंटीग्रेट किए अपना काम हो जाएगा। तो वही हम लोग करने वाले हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा। इसका वेलोसिटी v है इस लाइन के अलोंग, और इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v माइनस यू cos थीटा। इसका वेलोसिटी पूरा का पूरा v है इस तरफ, और ये u का इधर कंपोनेंट है u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v माइनस यू cos थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी लिख लिए इस लाइन के अलावा, v ग्रेटर देन u है, तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गया। इस रेट से दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा वेरिएबल है। अब इसको यूज़ करते हैं। ये वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज द रेट एट विच गैप बिटवीन टू पॉइंट्स डिक्रीजेज। रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैप इनिशियली L है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर कांस्टेंट होता तो v अप्रोच इंटू टी कर देते तो इतना गैप कम हो जाएगा टी टाइम में। v अप्रोच बता रहा है कि 1 सेकंड में कितना गैप कम हुआ, तो टी टाइम में कितना गैप कम हुआ, v अप्रोच इंटू टी। और अगर v अप्रोच कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल v अप्रोच इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी, इतना गैप कम होगा टी टाइम में। तो ये वाला एक्सप्रेशन यही लिखा हुआ है, v अप्रोच इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। तो टी टाइम में इतना गैप कम हुआ। इनिशियली गैप कितना था L, तो इतना गैप था, उसमें से इतना कम हो गया, तो ये नेट गैप बचा, इनिशियल गैप माइनस टी टाइम में इतना गैप कम हो गया। तो इतना गैप किसी भी इंस्टेंट टी पर बचा, और हम लोग चाहते हैं ये गैप कितना हो जाए, 0। तो टी टाइम के बाद जो गैप है उसको 0 कर दिया गया। सो L इज इक्वल्स टू, ये इसको फिर एक्सपैंड कर लिए, इंटीग्रल v इंटू डी टी एंड u इंटू कॉस थीटा डी टी। v और u इंटीग्रेशन से बाहर हैं। ये वाला टर्म जनरेट हो गया जो हम लोग चाहते थे। तो ये अपना सेकंड इक्वेशन आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग ये कॉस थीटा डी टी वाला जो टर्म है इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 से भी इस टर्म को निकाले, 2 से भी टर्म को निकाले, और दोनों को इक्वेट कर दिया गया है। तो इक्वेट कर दिए तो ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया।